अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? उम्मीद है ठीक होंगे इंशाअल्लाह ताला। वीकेंड कैसा गुज़रा सबका? आई एम श्योर बिज़ी गुज़रा होगा। ईद की आमद भी करीब है। सोचें कल से पहला माशाल्लाह से पहली ताक रात शुरू हो जाएगी। आखिरी अशरक कल से शुरू हो जाएगा, 20वां रोज़ा। आप सोचें कहाँ गए ये दिन, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। अभी मैं मेकअप रूम में यही बात कर रही थी, मैंने कहा 19 रोज़े हो गए, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। माशाल्लाह माशाल्लाह, इस दफ़ा फील ही नहीं हुआ है ना, पता ही नहीं चला है। अल्लाह का इतना एहसान और करम है कि अल्लाह पाक ने हम लोगों के लिए कितनी आसानियाँ कर दी इस दफ़ा कि बिल्कुल नहीं पता चला, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, मुझे आप लोगों से एक बात कहनी थी, आई एम श्योर सबको पता होगी। देखें, हमारी कल पहली ताक रात है, 21वीं शब हमारी कल है, और सऊदीया में, गल्फ़ कंट्रीज़ में आज है, ठीक है। तो अब कौन सी सही है? आज वाली सही होगी, मतलब आज वाली 21वीं शब होगी, शब कदर कब होगी, कौन सी डेट को होगी, आज होगी या कल होगी? बिकॉज़ यहाँ 21वीं कल है, वहाँ आज है, वी डोंट नो, ठीक है। तो अब इसका सलूशन ये है कि हम 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं हम तो अपने मुल्क के हिसाब से मनाएंगे ना, अपने हिसाब से हम जागेंगे, पढ़ेंगे, जो भी हमें करना है। नहीं, हम क्यों वो 5 रातें भी ज़ाया कर दें? हो सकता है आज शब कदर हो, आज हो सकती है ना वहाँ पे, तो हम क्यों वो मिस करें? तो हमें वो 10 दिन ज़ाया नहीं करने। हमें आज से रातों को जागना है, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करना है, कुरान पाक का एहतमाम करना है और नफ़लें पढ़नी है जो भी अल्लाह ताला ने हमें बताई गई हैं। शब क़दर की दुआ पढ़नी है, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी है, गिड़गिड़ा कर, रो कर, अपने लिए, अपने औलाद के लिए, अपनी औलादों की औलाद के लिए, दामादों के लिए, बहन भाइयों के लिए, सब के लिए। आपके एतराफ़ जितने लोग हैं, पहले दूसरों के लिए मांगें, फिर अपने लिए मांगें, अपने घर वालों के लिए मांगें, तो अल्लाह ज़्यादा कबूल फरमाते हैं इंशाअल्लाह ताला। तो आज की रात से एहतमाम कीजिए प्लीज़, 10 दिन मत ज़ाया कीजिए, मत ज़ाया कीजिए। तो ये मुझे आपको कहना था कि थोड़ा सा इसमें सेंस भी है कि ज़ाहिरी बात है, वहाँ हो सकता है, वहाँ के हिसाब से शब कदर आ सकती है, तो वी विल मिस इट। तो वाई शुड बी मिस दिस चांस? अब तो गोल्डन चांस अल्लाह ताला ने हमें दिया है, रमज़ान अता फरमाया है। पता नहीं अगले साल क्या हो, या पता नहीं इस साल भी हम कब तक हैं, मिनट का नहीं पता, पल का नहीं पता, ठीक है। तो इस चीज़ों का ख्याल रखें। और बहुत सारे लोग बीमार हैं, बहुत सारे लोग मैसेजेस करते हैं हमारे लिए दुआ करवा दें, हमारे लिए दुआ कर दें। देखें, मैं कोई अल्लाह नहीं करे, मैं कोई, मतलब आप लोग मुझसे दुआ का कहते हैं, मुझे इतना अजीब सा भी लगता है कि मैं कोई पीर नहीं हूँ या मैं कोई इस किस्म का कुछ भी नहीं है। मैं आप लोगों की मोहब्बत में मैं दुआ करती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। और मेरे घर वाले भी बहुत इम्प्रेस होते हैं मेरे से कि मैं जब भी किसी को भी, अपने भांजे को, भतीजी को, जिसको भी मैं फ़ोन पे भी बात करती हूँ, तो मैं हमेशा बहुत सारी दुआएं देती हूँ। पता नहीं मेरा नेचर है, मेरी आदत है। सब बहुत खुश होते हैं कि पता नहीं खाला या जो भी आपकी निकले हुए मुँह से कौन सी दुआ हमारे लिए कबूल हो जाए। तो आप लोग बस ये दुआ किया करें कि जो मैं कहती हूँ अल्लाह पाक आपा की दुआओं कबूल फरमा ले हमारे हक़ में। वरना मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं हूँ बड़ी या इस तरह की, ठीक है। मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ आप लोगों की तरह, और जिस तरह हम सब मिलके अल्लाह से मांगते हैं, मैं भी उसी तरह अल्लाह से मांगती हूँ। और कभी कभी तो घर में अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे, पाक परवरदिगार मेरी तौबा को कबूल कर ले। कभी कभी तो ऐसा होता है रमज़ान के महीने में भी कि बाज़ दफ़ा बहुत जल्दी में मैं होती हूँ, पता नहीं क्यों होती हूँ, लेकिन बहुत जल्दी में होती हूँ। तो 2-4 दुआएं जल्दी जल्दी मांगी और बस उठ गई। तो ये गलत है, पता है, बहुत गलत है। इसलिए कि हमें नहीं पता कौन सी घड़ी कबूलियत की है। तो इस 10 दिनों में तो अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दें बस। वी आर जस्ट योर्स। अल्लाह ताला हमें अपना बना लीजिए, हमें अपना बना लीजिए, हमें अपना बना लीजिए, ठीक है, आमीन। अच्छा जी,
आज हम बहुत मज़े की दो चीज़ें बना रहे हैं। फ्रेंच लोफ विद क्रीमी चिकन, ब्रेड भी यहीं बनाएंगे, ठीक है। फ्रेंच लोफ विद क्रीमी चिकन ब्रेड बनाएंगे और ब्रेड के अंदर हम स्टफिंग करेंगे और फिर उसको हम बेक करेंगे। ये गरम गरम बड़ी अच्छी लगती है इफ्तार में एंड वेरी हेल्दी। अच्छा, फिर हम बनाएंगे मटन विद मसाले वाली रोटी। ये एक मेमनी डिश है और ये मेरी नेबर है नसीमा, उसकी रेसिपी है। वो बहुत अच्छा बनाती है। हम लोग जब भी उसके घर जाते हैं हमारी कमेटी में, उसमें मैं उसको फरमाइश करती हूँ कि नसीमा प्लीज़ ये खिला दो, बिकॉज़ उसके अलावा मैंने कहीं नहीं खाई है। तो मैंने फिर ये आप लोगों को सिखा रही हूँ, आप लोग बनाइएगा और इंशाल्लाह बहुत मज़े की बनती है। इसका एक वो है कि इसको सरसों के तेल में वो बनाती है। अब आप लोग की मर्ज़ी है, मैंने आपको बता दिया, आप सरसों के तेल में बनाएं या कैन ऑलिव में बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को शो का स्टार्ट करते हैं और पहली रेसिपी जो हम करेंगे ना वो हम फ्रेंच लोफ से ही करेंगे। पहले मैं फ्रेंच लोफ की फिलिंग बनाऊंगी ताकि वहाँ से मेरे पास जगह खाली हो जाए और फिर मैं बनाऊंगी उसके बाद इसकी लोफ। सही, तो हम चलते हैं पहले ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आके आपको किचन में मिलेंगे और इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे आज की पहली रेसिपी फ्रेंच लोफ विद क्रीमी चिकन। स्टे विद मी। फ्रेंच लोफ विद क्रीमी चिकन। ब्रेड के लिए अज्जा: मैदा 2 कप, नमक आधा चाय का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा, खमीर 1.5 चाय का चमचा, मिल्क पाउडर 2 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, नीम गर्म पानी हस्बे ज़रूरत। फिलिंग के अज्जा: उबली और रेशा चिकन 2 कप, उबला छोटा पास्ता 1 कप, तेल 2 खाने के चमचे, बारीक कटी प्याज आधा कप, नमक आधा चाय का चमचा, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, बारीक कटी शिमला मिर्च आधा कप, क्रीम चीज 2 खाने के चमचे, म्यूनीस 2 खाने के चमचे, अंडे 2 अदद, स्वीट कॉर्न आधा कप, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, क्रीम 2 खाने के चमचे। जी जनाब, खुश आमदीद। देख रहे हैं आप इस वक्त मसालेदार रमज़ान और पहली रेसिपी पे हम आ गए हैं फ्रेंच लोफ विद क्रीमी चिकन। अच्छा, फ्रेंच लोफ का मैं आपको अभी बताऊंगी। आटा मैं घर से गूंद के लाई थी और माशाल्लाह से राइस हो चुका है, डबल हो चुका है। इसको अभी आप छोड़ दें, पहले आप फिलिंग पे आ जाएं। फिलिंग के लिए हमें करना क्या है कि हमें एक मुर्गी का सीना चाहिए 1.5 कप जितना, और उसको हमने सिर्फ नमक डाल के और 1 कप पानी में बॉईल कर लिया और पानी उसी में सुखा दें। मैं फिलिंग इसलिए बना रही हूँ, मुझे यहाँ से जगह चाहिए ना अपना ब्रेड को रोल करने के लिए। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे। सॉफ्ट करने के बाद हम इसमें डालेंगे बाकी की सारी चीज़ें एक एक करके। सब में पहले इसमें जाएगा। अच्छा, मैंने एक चीज़ और की थी, जब चिकन को बॉईल किया था तो 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट थोड़ा सा और पानी डाल के बॉईल किया था ताकि वो जिंजर गार्लिक से उसका चिकन में टेस्ट आ जाए। अभी अगर जिंजर गार्लिक डालूंगी तो वो फिर कच्चा कच्चा मज़ा देगा आपको ब्रेड में। अच्छा, इसमें जाएगा कैप्सिकम, हाफ कैप्सिकम फाइनली चॉप, स्वीट कॉर्न आप डाल देंगे हाफ कप, चिकन बॉइल्ड एंड श्रेडेड, ठीक है। फिर हम इसमें डालेंगे पास्ता। कोई सा भी शेप ले लें, कोशिश करें थोड़ा छोटा, मैक्रोनी हो छोटी वाली। मेरे पास थी नहीं घर पे तो फिर मैंने यही चला लिया। कोशिश करिएगा छोटी हो। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद हम इसमें डालेंगे हाफ टीस्पून सॉल्ट, चाट मसाला 1 टीस्पून,
क्रीम 2 टेबलस्पून, ऑरिगेनो 1 टीस्पून, अच्छी तरह से इसको आप मिक्स कर लीजिए। थोड़ा सा आप इसमें चिली गार्लिक सॉस या केचप, सोया सॉस या ऑयस्टर सॉस, किसी चीज़ का भी थोड़ा सा फ्लेवर दीजिएगा, वरना आपको मज़ा नहीं आएगा, फीका फीका लगेगा। ओके, अच्छा ब्रेक भी आ गई है, चलें ठीक है, ब्रेक से आते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करने जा रही हूँ, एक दफ़ा सुनते हुए जाइए। ठीक है, इसको मैं बंद करूँगी, इसमें आके मैं आपको बताऊँगी मैंने कौन सी 2 सॉसेस डाली हैं। सोया सॉस तो डेफिनेटली डालूँगी, और आई थिंक आई एम गोइंग टू ऐड चिली गार्लिक सॉस, डिपिट की, और डिपिट की ही सोया सॉस। ठीक है, अच्छा अब आटा मैंने किस तरह गूंदा था, मैंने लिया था 2 कप मैदा, हीप्ड बिल्कुल भर के। ठीक है, उस पर मैंने ½ टीस्पून सॉल्ट डाला था, 1 टीस्पून शुगर डाली थी, और मैंने इसमें ईस्ट डाला था, इंस्टेंट ईस्ट सैफ का 1½ टीस्पून, मिल्क पाउडर 2 टेबलस्पून, 1 एग, सबको डाल के अच्छी तरह मिक्स किया। नीम गर्म पानी से इसको गूंद दिया। गूंदने के बाद ये देखें कैसा हिल रहा है, सॉफ्ट है बहुत। गूंदने के बाद हमने प्याले को ऑयल ग्रीस किया प्याले को, और उसमें हमने ये डो पटक पटक के उसको स्मूथ किया और फिर इसमें डाल दिया। डालने के बाद अब ये राइस हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, ये देखें, ठीक है। अब आप लोग जब तक ब्रेक पे से आएंगे, मैं इसको लंबा रेक्टेंगुलर में बेल लूँगी। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। फ्रेंच लोफ विद क्रीमी चिकन। ब्रेड के लिए अज्जा: मैदा 2 कप, नमक आधा चाय का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा, खमीर 1.5 चाय का चमचा, मिल्क पाउडर 2 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, नीम गर्म पानी हस्बे ज़रूरत। फिलिंग के अज्जा: उबली और रेशा चिकन 2 कप, उबला छोटा पास्ता 1 कप, तेल 2 खाने के चमचे, बारीक कटी प्याज आधा कप, नमक आधा चाय का चमचा, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, बारीक कटी शिमला मिर्च आधा कप, क्रीम चीज़ 2 खाने के चमचे, म्यूनीस 2 खाने के चमचे, अंडे 2 अदद, स्वीट कॉर्न आधा कप, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, क्रीम 2 खाने के चमचे। जी जनाब, वेलकम बैक। मैंने इसमें 2 टेबलस्पून डिपिट की सोया सॉस डाली, 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस डाली डिपिट की, और 1 अंडा। आपकी रेसिपी में 2 अंडे लिखे हैं, बिल्कुल 2 अंडे, 1 अंडा डाला है, 1 अंडा ब्रेड को ऊपर से ब्रश करने के लिए। ठीक है, ये हमारी फिलिंग। अब देखें ना, अब मज़ेदार हुई है ना। प्लीज़ ये ठंडा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ टाइम का इतना इशू होता है कि मुझे डालना नहीं चाहिए, पूरा फटने का डर होता है, बट फिर मेरी फीलिंग ज़ाया हो जाएगी। संभालूंगी इंशाल्लाह। हाँ
नीचे से इसको आप सील कर लें। सील ज़रूर कीजिएगा, दोनों तरफ, दोनों को पकड़ के देखिए वरना खुल जाएगा। मैं उधर जाके सही करती हूँ इसको। अंडा लगाएं और फिर आप सील करें ताकि वो चिपक जाए। अब नहीं खुलेगा, अंडा लगा लीजिएगा, ठीक है। शाहरुख, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। ठीक है, इसको आपने अच्छी तरह से ब्रश कर दिया। इसको अब हम डालेंगे बेक होने के लिए। ये आप बना के बच्चों को स्कूल में भी दे सकते हैं। इतनी बड़ी बनाएंगे तो काट के स्लाइसेस में दे सकते हैं। वन एटी डिग्रीज पे बेक होगी फॉर 20 मिनट्स। ठीक है जी। अच्छा, अब हम आते हैं अपनी आज की दूसरी रेसिपी पे, मटन विद मसाले वाली रोटी। अब गौर से सुनिए। अच्छा, गोश्त आपको लेना है 1 किलो। मैंने 1 किलो नहीं लिया है, मैंने 750 ग्राम्स लिया था। मिक्स ले लीजिए। उसमें हम क्या करेंगे कि हम गोश्त में हमको डालना है, बॉईल करना है पहले गोश्त को। ठीक है, एक किलो, आप 1 किलो की रेसिपी समझें। 1 किलो गोश्त को हमें बॉईल करना है। अच्छा, बॉईल करने के, ये बॉईल करके रखा हुआ है गोश्त। अब मुझे इसमें करना क्या है, फर्स्ट स्टेप इसका ये है कि हमें इसके लिए सरसों का तेल चाहिए 1.5 कप। लेकिन मेरे पास शो पे कैन ऑलिव था तो मैं सरसों का तेल नहीं इस्तेमाल करूँगी, मैं यूज़ करूँगी कैन ऑलिव। और आप यकीन करें, मैंने खाई भी है ये रोटी सरसों के तेल में ही बनी हुई, पता भी नहीं चलता है, इतने मज़े की बनती है, इतने मज़े की। मेरा ये जो मटन है 750 ग्राम्स है, तो मैं 1.5 कप तेल नहीं डाल रही हूँ, मैं 1 कप डालूँगी। कैन ऑलिव 1 कप, बेहतरीन तेल। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इसके लिए आपको हरा मसाला पीसना है। ठीक है, हरे मसाले में आपको चाहिए दालचीनी के 2 टुकड़े, काली मिर्चें 6, मेथी दाना आधा टीस्पून, हरी मिर्चें 6 छोटी वाली, बड़ी मोटी वाली हरी मिर्चें 6, अदरक का 2 इंच का पीस
और हरा धनिया आधी गड्डी। फिर रिपीट कर रही हूँ। दालचीनी के 1-1 इंच के 2 टुकड़े, काली मिर्चें 6, मेथी दाना हाफ़ टी स्पून, छोटी मिर्चें तेज़ वाली 6, बड़ी मिर्चें मोटी वाली 6, अदरक 2 इंच का टुकड़ा या 2 टेबल स्पून और हरा धनिया आधी गड्डी। ये आपने पीस लिया, ठीक है। ये आपने पीस लिया और उसके बाद आप इसमें 1/4 कप पानी डाल के, ये हमारा हरा मसाला चला गया पिसा हुआ। फिर हम इसमें ये सारे दूसरी चीज़ें डालेंगे। क्या क्या? ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, हाँ 1 टीस्पून, हल्दी 1 चाय का चम्मच, लेवल, लाल मिर्चों का पाउडर 1.5 टीस्पून, ये चला गया। उसके बाद इसमें जाएगा नमक। नमक मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी इसलिए कि रोटी में भी नमक है। मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ, ठीक है। ये सब हमने डाल दिया। चीनी, शुगर 1 टेबल स्पून। अब इसमें आप गोश्त डाल दें जो आपका बॉईल किया हुआ है इसके स्टॉक के साथ। और इसके लिए चने की दाल चाहिए आपको बॉईल, आधा कप कच्ची, ये रही, ठीक है। ये हमने डाल दी। ब्रेक आ चुकी है, आप लोग चलिए ब्रेक की तरफ। जब तक मैं यहाँ से सब क्लियर कराती हूँ, वापस आके आपको ये मसाले वाली रोटी जो हमने बना के लाए हैं, देखिए हल्दी डली हुई है, लाल मिर्चें डली हुई हैं, ये आके आपको समझाती हूँ, ठीक है। मटन विद मसाले वाली रोटी। अज्जा: उबला हुआ मटन 1 किलो, सरसों का तेल 1.5 कप, छोटी इलायची 4 अदद, चने की उबली दाल आधा कप, ग्राइंड के अज्जा, दालचीनी 2 टुकड़े, काले मिर्च 6 अदद, मेथी दाना आधा चाय का चमचा, छोटी हरी मिर्चें 6 अदद, बड़ी हरी मिर्चें 6 अदद, अदरक 2 खाने के चमचे, हरा धनिया आधी गट्ठी, दीगर अज्जा, जीरा 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1.5 चाय का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, चीनी हस्बे जायका, रोटी के अज्जा, गंदम का आटा 2 कप, नमक आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, सरसों का तेल 3 खाने के चमचे। जी जनाब, वेलकम बैक। मैंने जाने से पहले आपको रोटी बताई थी। रोटी मैंने किस तरह बनाई थी? मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया था, मैदा नहीं, जिससे आप घर में रोटियां बनाते हैं। वो आपने आटा लिया गेहूं का, उसमें आपने आधा टीस्पून नमक डाला, आधा टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर डाला, हल्दी आधा टेबल स्पून डाली और सरसों का तेल 3 टेबल स्पून डाल के उसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद उसको पानी से गूंद दिया। पानी से गूंदने के बाद कवर करके थोड़ी देर आटे को छोड़ दीजिए। फिर आप उसकी जिस तरह घर में नॉर्मल रोटी बनाते हैं उस तरह आप 5-6 जितनी भी बनती हैं उससे बना लें। मेरी 5 बनी थी। अभी मैंने आपको दिखाई थी साबुत रोटी और अभी ब्रेक में मैंने इसको कटवा ली है। ठीक है, अब इसको हम कुक करेंगे 10 मिनट के लिए, जब तक ये रोटी बिल्कुल अंदर जाके नरम हो जाए। हरा धनिया बाद में और भी डाल, ठीक है। एक दफ़ा मैं रिपीट कर रही हूँ,
मैंने गोश्त लिया और गोश्त को आपने बॉईल कर लिया, ठीक है। गोश्त को आपने बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद आपने 1.5 कप सरसों का तेल, मैंने कैन ऑलिव लिया और उसको मैंने 1 कप लेके उसमें हमने डाल दी हरा मसाला पिसा हुआ। हरे मसाले में क्या क्या था? हरा धनिया आधी गड्डी 1 कप ले लीजिएगा, 6 मोटी हरी मिर्चें, 6 बारीक वाली हरी मिर्चें पतली तेज़ वाली, और उसमें 2 दालचीनी के टुकड़े, 6 काली मिर्चें, मेथी दाना ½ टीस्पून और अदरक का 2 इंच का टुकड़ा, ये डाल के आपने पीस लिया। आप एक काम और ये भी कर सकते हैं कि आप काली मिर्चें, दालचीनी और जो मेथी दाना है वो आप डायरेक्ट डाल लो, उसको मत पीसो, उसको आप तेल में डाल दो हरे मसाले के साथ, ठीक है। और आपने उसको थोड़ा सा भूना। भूनने के बाद आपने जो गोश्त बॉईल करके रखा था वो आपने शामिल कर दिया उसमें, और बॉईल करने के बाद शामिल करने के बाद उसमें बाकी के मसाले शामिल किए। क्या किया गया? साबुत ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्चों का पाउडर 1.5 टीस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, और गलती से हल्दी 2 दफ़ा लिख दिए, चीनी 1 टेबल स्पून, सॉल्ट 1.5 टीस्पून। देख के डालिएगा नमक, बिकॉज़ रोटी में भी नमक है और गोश्त बॉईल करते वक्त भी नमक डाला है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह भूना। भूनने के बाद जब गोश्त हमारा अच्छा तरह से गल गया, फिर हमने जो रोटी बनाई थी 2 कप आटे के साथ, जिसमें हल्दी, लाल मिर्ची का पाउडर, सरसों का तेल, नमक डाल के उसको आपने 5 पेड़े बनाए, उससे रोटियां बनाई। रोटी बना के आपने ठंडी की, ठंडी करके आपने चौकोर काटा और आपने इस गोश्त में डाल दिया, ठीक है। इसको आप 10-15 मिनट पकाएंगे जब तक कि गोश्त बिल्कुल रेडी हो जाएगा और वो हो जाएगा, हमारी रोटियां भी गल जाएंगी। आप एक नज़र इस पे मार लो, ये देखें, ये देखें, ठीक है। अच्छा जी, इसी के साथ हम जा रहे हैं ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आते हैं, आके ब्रेड को भी देखते हैं। ब्रेड भी हो रही है हमारी, बस हो गई है, 5 मिनट में ये भी निकाल देंगे, ठीक है। उसको निकालते हैं, इसको निकालते हैं और बस, ठीक है। अब टाइम भी कम रह गया, तो अब रिकैप आ चुका है। ब्रेक रिकैप है, रिकैप ब्रेक है। चल के दोनों रेसिपीज़ का रिकैप देखें। मेरी कोशिश है मैंने आपको सही तरह समझाया। अगर कुछ रह गया हो तो आज शाम का शो 7 बजे रिपीट होगा, आप उस वक्त देख लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे रिकैप के बाद। फ्रेंच लोफ विद क्रीमी चिकन। ब्रेड के लिए अज्जा: मैदा 2 कप, नमक आधा चाय का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा, खमीर 1.5 चाय का चमचा, मिल्क पाउडर 2 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, नीम गर्म पानी हस्बे ज़रूरत। फिलिंग के अज्जा: उबली और रेशा चिकन 2 कप, उबला छोटा पास्ता 1 कप, तेल 2 खाने के चमचे, बारीक कटी प्याज आधा कप, नमक आधा चाय का चमचा, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, बारीक कटी शिमला मिर्च आधा कप, क्रीम चीज 2 खाने के चमचे, म्यूनीस 2 खाने के चमचे, अंडे 2 अदद, स्वीट कॉर्न आधा कप, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, क्रीम 2 खाने के चमचे। तरकीब: फ्रेंच लोफ बनाने के लिए तमाम अज्जा एक बोल में डाल के नरम और स्मूथ डो गूंद लें। डो को अच्छी तरह गूंदें और ढाँप कर 30 मिनट रख दें। अब डो को दोबारा हल्का पंच डाउन करें और लंबी ओवल रोटी की शेप में बेल लें। दरमियान में तैयार फिलिंग रखें और फोल्ड करके लोफ की शेप दे दें। ऊपर अंडा ब्रश करें, चीज और चिली फ्लेक्स छिड़कें, फिर गर्म अवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट बेक करें। फिलिंग बनाने के लिए पैन में तेल गरम करके अदरक लहसुन का पेस्ट डालें। अब इसमें कटी प्याज, शिमला मिर्च और स्वीट कॉर्न शामिल करें। तमाम मसाले, क्रीम चीज और म्यूनीस डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। अब उबली चिकन और पास्ता शामिल करके धीमी आंच पर 5 मिनट पकाएं। आखिर में 1 अंडा डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और चूल्हे से उतार लें। मटन विद मसाले वाली रोटी। अज्जा: उबला हुआ मटन 1 किलो, सरसों का तेल 1.5 कप, छोटी इलायची 4 अदद, चने की उबली दाल आधा कप, ग्राइंड के अज्जा, दालचीनी 2 टुकड़े, काले मिर्च 6 अदद, मेथी दाना आधा चाय का चमचा, छोटी हरी मिर्चें 6 अदद, बड़ी हरी मिर्चें 6 अदद, अदरक 2 खाने के चमचे, हरा धनिया आधी गट्ठी। दीगर अज्जा: जीरा 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1.5 चाय का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, चीनी हस्बे जायका। रोटी के अज्जा: गंदम का आटा 2 कप, नमक आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, सरसों का तेल 3 खाने के चमचे। तरकीब:
मटन बनाने के लिए देगची या हांडी में सरसों का तेल गरम करके पिसा हरा मसाला, तमाम खुश्क मसाले और 1/4 कप पानी डालकर अच्छी तरह भूनें। अब उबला मटन और उबली चने की दाल शामिल करके फ्राई करें। मटन की बची हुई यखनी शामिल करें और ढाँपकर 5 मिनट पकाएं। अब इसमें तैयार मसाला रोटी क्यूब्स शामिल करें। रोटी बनाने के लिए आटे में तमाम अज्जा शामिल करके नरम डो गूंदें और ढाँपकर आधा घंटा रख दें। उसके बाद रोटियां बनाकर सेक लें, फिर ठंडा करके चौकोर टुकड़े काटें और मटन में शामिल करके ढाँप कर पकाएं, यहाँ तक कि रोटी मसाले में अच्छी तरह मिक्स हो जाए और तेल ऊपर आ जाए। आखिर में कटा हरा धनिया डालें। जब तमाम अज्जा अच्छी तरह मिक्स हो जाएं, तो गर्म गर्म सर्व कर दें। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे थे आप मसालेदार रमज़ान, और आज की ये दोनों रेसिपीज़ जो बिल्कुल नई थी, आई होप आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये तो मेरी खाई हुई है और मैं आपको बता नहीं सकती ये कितने मज़े का होता है। मैं आपको रियली कह रही हूँ, यू हैव टू ट्राई दिस रेसिपी, ठीक है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है हम ऐसी चीज़ें देखते हैं, हम कहते हैं छोड़ो, पता नहीं कैसी लग रही है अंदर रोटी जाके, लेकिन ट्रस्ट मी, ये आपको एक फेवरेट आपकी बन जाएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और ये ब्रेड तो आप सहरी पे बनाएं, इफ्तार पे बनाएं, आपकी खुशी। इसी के साथ वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। कल बहुत ज़बरदस्ती चीज़ें बनाएंगे शेफ़ उबैद, तो कल इंशाल्लाह आपसे 12 से 1 मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मुझे, मेरी टीम को दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।